Students, myself Mewaram, class 6th, subject social science, geography, chapter 2, part 2. I have taught you about the latitudes and heat zones, but I shall teach you about the longitudes and times grids. I start to teach you what are longitudes. लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, जैसे कि आप इस मॉडल में देखेंगे। ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं। लॉन्गिट्यूड्स लाइंस ए नॉर्थ पोल एंड बॉटम साइड साउथ पोल पर ये आपकी बीचों बीच में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियंस लाइंस, यानी प्रमुख या में उत्तर लाइंस। अदर लाइंस जो कि आप इसमें देख रहे हैं, ये लाइंस आपकी ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं, क्योंकि अर्थ के बीचों बीच में डिस्टेंस दूर होती है, और जैसे जैसे ये पोल्स की साइड जाती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती रहती है। इस तरह आप इस फिगर में ये लाइंस, ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देख ही रहे हैं। ये आप चैप्टर के माध्यम से ठीक ढंग से इसे आप समझ लेंगे तो to fix the position of a place, it is to fix the position necessary to know something more than the latitudes of that place. एक स्थान की पोजीशन को जानने के लिए ये उस स्थान की लैटिट्यूड्स के बारे में जानना आवश्यक है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा कैन सी, दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। टोंगा जो है पैसिफिक ओशियन में है, टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है, एंड मॉरिट्यूस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, और मॉरिट्यूस जो है इंडियन आइलैंड इंडियन ओशियन में है। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड्स, ये एक ही सेम लेटीट्यूड्स पर सिचुएटेड हैं, यानी 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रेसिसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called meridians of longitudes. किसी स्थान की सही स्थिति को जानने के लिए हमें अभी बताया था लैटिट्यूड्स के अतिरिक्त भी कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने अभी इस मॉडल में देखा था कि लैटिट्यूड्स के अलावा लॉन्गिट्यूड्स लाइंस की भी जानकारी किसी प्लेस की ठीक पोजीशन को शो करने के लिए नेसेसरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको टोंगा और मॉरिट्यूस के विषय में बताया था। ये इस ऑर्डर में ये स्थित हैं। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फॉर ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर कितनी दूर हैं। दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, इनके इन स्थानों में जो रेफरेंस लाइन दी हुई हैं, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाती हैं। दीज लाइन्स रेफरेंस,
ये रेफरेंस लाइंस ही मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, जैसा कि आपको अभी फिगर में दिखाया था। नेक्स्ट, एंड the distance between them are measured in degrees of longitudes। इनके बीच की दूरी को डिग्रीज में मेजर करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और प्रत्येक डिग्री को हम मिनट्स में एंड मिनट्स को सेकंड में डिवाइड करते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल कहलाते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टेडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। ये पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाती हैं वैसे वैसे इनकी बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है, और पोल्स पर जाकर इनकी बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाती है, अर्थात ये सभी मेरिडियंस पोल्स पर मिल जाती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये लॉन्गिट्यूड सभी इक्वल लेंथ की होती हैं। ये लैटिट्यूड्स सेम लेंथ की नहीं होती। Thus it was difficult to number the meridians hence। इस प्रकार इनकी नंबर्स को जानना कठिन है। All countries decided that the count should, सभी देशों ने इनकी काउंटिंग करने के लिए निश्चय किया कि should begin from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located। ये सभी देशों ने ये निश्चित किया जो ग्रीनविच लाइन ब्रिटिश की वेधशाला से होकर गुजरती है। दिस मेरिडियंस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन का नाम जो था प्राइम मेरिडियन रखा। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानी गई। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्ट वार्ड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की साइड को 180 डिग्री ईस्ट साइड को काउंट की गई, और 180 डिग्री ही वेस्ट वार्ड वेस्ट की ओर काउंट की गई। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इस प्रकार इन 180 मेरिडियन से वेस्टर्न, the eastern hemisphere and the western hemisphere इन 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड और 180 डिग्री वेस्ट साइड होने से ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। Therefore the longitudes of a place is followed by the लेटर ए। इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति लॉन्गिट्यूड की वैल्यू के अनुसार ईस्ट साइड में ई लेटर से इनको शो किया गया, एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट साइड, और डब्ल्यू से वेस्ट साइड को, वेस्ट साइड की लॉन्गिट्यूड को डब्ल्यू से और ईस्ट साइड की लॉन्गिट्यूड को ई से पॉइंटेड किया गया। It is however interesting to note that
that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same time। ये 180 डिग्री ईस्ट साइड और 180 डिग्री वेस्ट साइड में मेरिडियन के अकॉर्डिंग इनका सेम लाइन है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। आप ग्लोब पर ये लाइंस देखते होंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइंस एक प्लेस पर इंटरसेक्ट होती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। यू आर सीइंग इन दिस मॉडल्स, आप इस मॉडल में देख रहे हैं ए नॉर्थ पोल एंड बॉटम साइड साउथ पोल। इस पर ये आपकी इक्वेटर लाइंस, बीचों बीच में इक्वेटर लाइंस और इक्वेटर के ठीक नॉर्थ साइड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन सर्किल एंड जस्ट अबव नॉर्थ साइड आर्टिक सर्किल, और साउथ साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नेक्स्ट अंटार्कटिक सर्किल। इस तरह मेन ये 4 मेजर latitude lines, many latitude lines you are seeing in this model, and other lines longitudes lines and latitude lines, longitude lines and latitude lines ये कट ईच अदर, एक दूसरे को काट रही हैं। एक कटे हुए आप देख रहे हैं, ये आपका एक तरह से नेट बन जाता है। ये नेट ही ये ग्रिड कहलाता है। इस नाउ लुक एट ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट, आप किसी पॉइंट की स्थिति को जान सकते हैं ऑन द ग्लोब पर वेरी इजीली, बहुत आसानी से। इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, यदि आप इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं तो आप किसी पॉइंट को ग्लोब पर आसानी से उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो धुबरी जो आसाम में है ये 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। इससे क्लियर हो जाता है ये धुबरी यहाँ पर है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, द पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। इस प्रकार धुबरी की ठीक पोजीशन, ठीक पॉइंट हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से, इन एक दूसरे कट होने के माध्यम से हम धुबरी की पोजीशन को ठीक अच्छी तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्वल डिस्टेंट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। इसको स्पष्ट तरीके से समझने के लिए आप एक पेपर पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेबल द वर्टिकली नॉज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉज विद लेटर्स। ड्रा सम स्मॉल सर्कल्स randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. इसको ठीक तरह से समझने के लिए आपको ये बताया था कि पेपर पर समान डिस्टेंस वाली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रा करेंगे और इन पॉइंट्स पर ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काटती हैं
वहाँ आपको छोटे छोटे सर्किल आप देखेंगे। इन छोटे छोटे सर्किल को के किस नेम में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। मान लीजिए कि वर्टिकली लाइन ये आपकी पूर्व देशांतरों एवं हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, व्यक्त करती हैं। नाउ यू विल सी दैट सर्किल A is located on V and latitudes and 1 degree east longitudes. Find out the location of other circle. इस पर दूसरे सर्किल की भी स्थिति फाइंड करते हैं। You are seeing in of this map, आप इस मैप को देख रहे हैं। इस मैप पर भी किसी पॉइंट की पोजीशन को, लोकेशन को आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्गिट्यूड्स ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ टाइम यानी टाइम का डिसाइड भी लॉन्गिट्यूड्स लाइन से ही होता है। द बेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये समय के जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और अदर प्लैनेट्स के घूमने से ही टाइम का मेजरमेंट होता है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। सूर्य लगातार निकलता है और प्रतिदिन निकलता है और छिपता है। एंड नेचुरली, सामान्यतः, इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो है टाइम का पूरे संसार में सबसे अच्छा तरीका रखा गया है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow east by the sun, cast by the sun, which is the shortest at noon, at longest at sunrise and sunset। आप अपनी परछाई को दोपहर को ठीक समय देखते हैं, मिड डे टाइम, तो आपकी शैडो बहुत छोटी होती है, और सन राइजेज एंड सनसेट के समय देखते हैं तो आपकी शैडो बहुत लंबी दिखाई देती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जबकि प्राइम मेरिडियंस, ग्रीनविच की प्राइम मेरिडियंस ये सूर्य के सबसे अधिक आकाश में ये हाईएस्ट पॉइंट है। ऑल द प्लेसेस, सभी स्थानों पर, अलोंग दिस मेरिडियंस विल है मिड डे और नून। ये दोपहर में ये लाइन की स्थिति को देखते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की साइड घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट टू ग्रीनविच विल बी ahead of Greenwich line, Greenwich time, and those to the west will be behind it। फिगर 2.8 कभी दिखाया था। The rate of the difference can be calculated as follows। Greenwich, I taught you now द ग्रीनविच पर स्थित जो प्राइम मेरिडियंस जो हैं, सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगा उस समय यामोत्तर पर यानी प्राइम मेरिडियन पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी जहाँ जहाँ ये प्राइम मेरिडियंस जिन स्थानों पर होगी वहाँ सब जगह दोपहर होगी।
नेक्स्ट, बिकॉज पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, जो ग्रीनविच के ईस्ट में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की क्वांटिटी की काउंटिंग करने के लिए नीचे नेक्स्ट पैटर्न को भी हम देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। पृथ्वी जो है एक दिन में अर्थात 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है, विच मीन्स 15 डिग्री इन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। 15 डिग्री एक घंटे में या फिर 1 डिग्री 4 मिनट में इस डिस्टेंस को तय करती है। दस व्हेन इट इज 12 नून, इस प्रकार जब 12 बजे दोपहर होता है एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 and 4 equal to 60. 15 into 4 into 60 minutes. 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. यानी कि अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व से जो समय होगा वो 60 मिनट मीन्स ग्रीनविच के समय से 1 आवर आगे होगा। मीन्स वहाँ दोपहर का अगर 1 बजा होगा तो लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट का टाइम ग्रीनविच समय से 1 आवर पीछे होगा, अर्थात होगा इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी midnight when it is 12 noon at Greenwich। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मिडनाइट होगी। नेक्स्ट, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण क्यों करते हैं? The local time of place, the local time of place which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अलग अलग प्राइम मेरिडियन पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में जो डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली ट्रेन के लिए टाइम टेबल तैयार करना कठिन होगा। नेक्स्ट, इन इंडिया फॉर instance there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Devargarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of
some central meridians of a country as the standard time for the country। अब यहाँ बताता हूँ, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 hour 45 minutes का डिफरेंस होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामातर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड of 82 degree east 82 degree 30 minute east is treated as the standard meridian। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country। It is known as the Indian Standard Time IST। इस यामातर प्राइम मेरिडियन लाइन के 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट को मानक यामातर माना गया है। इस यामातर के स्थानीय समय को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इसे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जाना जाता है। Kabir lives in a small town near Bhopal। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। A day and night cricket match between India and England and started at 2 p.m. in London। This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night। Do you know what is the time difference between India and England? कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से टाउन में रहता है। वह अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। So it will the 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 और 30 मिनट्स आगे है। आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के समय 7:30 बजे होंगे। Some countries have a great longitudes extent and so they have adopted more than the standard time। For example, to Russia there are as many as 11 standard times। The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each। Each zone thus covers 15 डिग्री of longitude। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसका रीजन होता है वहाँ एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम अपनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए रूस में
11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 टाइम क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स तक के क्षेत्र को घेरता है। तो स्टूडेंट्स, you will understand about in these topics. I hope that you will search 10 question answers in this chapter. Thank you.